सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में, वैसे ही आज हमारा टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर, मतलब बालों की रासायनिक संरचना। मतलब जो हमारे बाल होते हैं किन किन केमिकलों से बन के मिलकर बनते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे जो बाल होते हैं बहुत सारे केमिकलों से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो उनमें से मेन जो केमिकल होता है वो होता है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसे अपन केराटिन भी बोलते हैं। ये जो केराटिन होता है ये हमारे बालों में 80% तक होता है। ये जो केराटिन होता है, केराटिन होता है, ये हमारे बालों में 80% तक होता है। क्या होता है? 80% तक होता है। ये जो केराटिन होता है ये हमारे नेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो हमारे नेल्स के अंदर क्या होता है, नेल्स के अंदर जो केराटिन होता है वो हार्ड केराटिन होता है। क्या होता है? हार्ड केराटिन होता है। नेल्स में जो केराटिन होता है वो हार्ड केराटिन होता है, लेकिन जो हमारे बालों में केराटिन होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट केराटिन होता है। क्या होता है? हेयर का जो केराटिन होता है, सॉरी, केराटिन होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारे बाल होते हैं उनमें 80% केराटिन होता है, जिसे अपन प्रोटीन भी बोलते हैं। मतलब जो हमारे बाल बनते हैं 80% जो भी बनता है वो केराटिन से बनता है। ये जो केराटिन होता है ये हमारे नेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, जो हमारे नेल्स में जो केराटिन पाया जाता है वो हार्ड होता है, और जबकि जो हमारे बालों में होता है वो सॉफ्ट केराटिन होता है। ठीक है, ये जो केराटिन होता है ना, ये केराटिन 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। क्या होता है? ये जो केराटिन होता है ये जो केराटिन होता है, ये जो केराटिन होता है 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। क्या होता है? ये जो अपन बात कर रहे हैं 80% हमारे बालों में जो केराटिन पाया जाता है वो क्या होता है? 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जैसे कि यहां पे हो गया सिस्टीन। क्या हो गया? सिस्टीन हो गया। आर्जिनिन हो गया, और क्या हो गया? लाइसिन हो गया। एक्सेट्रा। क्या होता है कि जो 21 अमीनो एसिड से मतलब जो केराटिन 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, उनमें से सिस्टीन, आर्जिनाइन और लाइसिन, ये आपको मैंने एग्जांपल देकर बताया है। ये मतलब जो 21 होता है उनमें से ये है सिस्टीन, आर्जिनिन और लाइसिन। इनमें से क्या होता है, जो सिस्टीन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
जो अमीनो एसिड 21 अमीनो एसिड्स में से सिस्टीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे बालों की क्या होती है स्ट्रेंथ होती है, वो सिस्टीन पर डिपेंड करती है कि हमारे बालों की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, मतलब कि हमारे बाल कितने मजबूत रहेंगे, ये मैटर करता है सिस्टीन पर। ठीक है, वैसे तो ये जितने भी 21 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के हर एक सेल में मौजूद होते हैं। क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी के हर सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। सॉरी आपने जो नहीं लिखा वो लिख लेना, यहां पे मैं लिख के बता देता हूं फिर से। 21 अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि 80% तो हमारे बालों में क्या होता है, केराटिन होता है, लेकिन जो बाकी का 20% होता है वो क्या चीज होता है, वो अपन उस पर बात करेंगे। तो अभी मैं यहां पर बात करूं मॉइस्चर, क्या होता है मॉइस्चर एंड लिपिड्स। ये होता है हमारे बालों में 15%। क्या होता है 15%। मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर, और लिपिड्स मतलब यहां पे आप ऑयल समझ लो। ठीक है, ऑयल, वसा या सीबम। अब ये क्या काम करते हैं, अपन इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मॉइस्चर क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं उनको नमी देने का काम करता है। जैसे कि हमारे बाल जब ड्राई हो जाते हैं, मतलब ड्राई होने का मतलब कैसे पता चलता है कि ड्राई बाल कैसे होते हैं, जब हमारे बाल ऑटोमेटिक उड़ने लग जाते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं, उनमें क्या होता है स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, और मॉइस्चर रुके रुके जब बाल लगते हैं तो उनमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ये तो हुआ मॉइस्चर का काम, कि हमारे बालों को नमी देने का काम होता है। लिपिड्स होता है, ये क्या होता है, एक ऑयल बेस या सीबम होता है, जो हमारे बालों के अंदर सेल्स होते हैं उनको चिपका के रखने का काम करता है। जो हमारे बालों में लेयर होती है, जैसे कि हमारे बालों में, अगर मैं नॉर्मली अगर आपको बताना चाहूं, हमारे बालों में 3 लेयर होती है, क्यूटिकल होती है, कोटेक्स होती है, मेडुला होती है। जो इन कोशिकाओं, जो हमारी इन लेयर है, इनमें सेल्स होते हैं, उनको चिपका कर रखने का काम करता है लिपिड्स। ये हमारे बालों में लिपिड्स होता है, जिसकी वजह से हमारे जो सारे सेल्स होते हैं बालों को एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो ये कितने % होता है अपने बालों में, 15% ये हमारे बालों में होता है। ठीक है, और इसमें पिगमेंट की बात करें, हमारे बालों में जो पिगमेंट होते हैं, वो सिर्फ 1% पिगमेंट होते हैं। जैसे कि किसी के बाल डार्क, किसी के ग्रे हेयर। जैसे कि ग्रे हेयर में तो क्या होता है, पिगमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो ग्रे हेयर है, क्योंकि उसमें पिगमेंट नहीं है, इसलिए वो ग्रे हेयर है। तो क्या होता है, हमारे बालों में पिगमेंट होता है। तो ये क्या होता है, यूमेलिन और फ्यूमेलिन ऐसे कुछ करके ये पिगमेंट होते हैं। नेचुरल अगर आपको मैं पिगमेंट की बात करूं तो रेड, येलो और ब्लू, ये अपने को नेचर से मिलते हैं। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू। तो ये होता है 3 प्राइमरी कलर होते हैं। तो बाकी कलर की जो क्लासेस होगी स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए अपन यही समझते हैं। तो क्या होता है, 15% अपने बालों में ये होता है मॉइस्चर होता है, लिपिड्स होता है, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉइस्चर होता है उसको वाटर बोलते हैं, और जो लिपिड्स होता है इसको ऑयल बेस होता है, या सीबम या वसा हिंदी में बोले तो वसा समझो। सीबम जो अपने सेल्स को चिपका कर रखने का काम करता है। पिगमेंट होता है जो हमारे बालों को, ये देख सकते हैं अपन, किसी के डार्क है, किसी के लाइट है, ये जो होता है
वो पिगमेंट की वजह से अपने को दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है 4%। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी अगर आप नोट्स बनाना चाहें, जो भी कर रहे हो नोट्स बना लो या नोटबुक वगैरह में, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी वीडियो रिवर्स करके देख लेना। अब बाकी का आगे लिखते हैं अपन, पूरा एक साथ लिखूंगा मैं। ठीक है, तो आप यहां से समझ लीजिएगा क्या होता है, शुरू से बता देता हूं मैं आपको शॉर्टली। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन जिसे हम केराटिन बोलते हैं, केराटिन ये होता है अपने बालों में 80%। क्या होता है 80%? 1% सॉरी मॉइस्चर, मॉइस्चर या लिपिड्स, मॉइस्चर एंड लिपिड्स ये होता है 15%। पिगमेंट की बात करें, ये ओनली 1% होता है मरने वालों में। कितना परसेंट होता है? 1%। 1% होता है, 1% पिगमेंट्स होता है, और इसमें विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें कितना परसेंट होता है? 4% होता है। होता है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उसको आप में एक शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ। कॉन्स, जो शॉर्ट फुल फॉर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स। तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं वो लिखने में थोड़ा दिक्कत है, फिर भी लिख बता देता हूँ आपको। ठीक है, कॉन्स, कॉन्स क्या बोलते हैं? कॉन्स। अब कॉन्स का मतलब होता है जैसे कि कार्बन, कार्बन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, फिर हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, और गाइस यहाँ की जगह कम पड़ गई तो मैं स्पेस कम है तो इसको मिटा के दोबारा से लिखूंगा। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो रिवर्स करके आप दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने। प्रोटीन होता है इसमें 80%, मॉइस्चर होता है 15%, पिगमेंट होता है 1%, और विटामिन एंड मिनरल्स 4%। वो कौन कौन से होते हैं वही अपन लिखने वाले हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, ये होता है कितना? 4%। तो 4% आपको क्या क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्स, ये शॉर्ट फॉर्म है आपको याद रखने के लिए, ताकि आप इसको याद रख सकते हो कि विटामिन मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्बन, कार्बन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और सल्फर हो गया। क्या हो गया? सल्फर।
लेकिन इनमें से जो विटामिन एंड मिनरल्स के अंदर ये जो होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा होता है। इनमें कार्बन एंड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो आपका आज का जो हमारा टॉपिक था केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर, तो वो यहीं पर एंड होता है, क्योंकि ये जो अपन ने बात करी जैसे कि प्रोटीन हो गया, मॉइस्चर हो गया, पिगमेंट हो गया और विटामिन एंड मिनरल्स हो गए, तो ये इन सबसे मिलकर हमारा बाल की संरचना होती है जी। मतलब हमारा बाल इन सारे केमिकलों को मिलाकर बनता है। वीडियो अपन यही पर एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।